का तेल वो 3000 का डब्बा मिलता है। पहले पहले 400 500 600 में मिलता था, तो 3000 में मिलता है। हम कांग्रेस का सफाया करेंगे और भाजपा का सफाया करेंगे। भ्रष्टाचार करता है मोदी, बरोबर से कुछ नहीं करता, खाली फेंकू करता है। नोटबंदी का गरीब आदमी की सब लूट गया। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर महा ओपनी पोल आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। वहीं एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज, फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो बहुत बड़ा उलटफेर सामने नजर आ रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली, जिस तरह से देखा जाए तो बड़े बड़े वादे, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली 300 यूनिट फ्री, वहीं बेरोजगारों के लिए भत्ता, ये सबसे बड़े वादे सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी की रैली के बाद भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम आपको एक एक सीट के बारे में गुजरात की दिखाने वाले हैं, जिस तरह से महा ओपनी पोल आपके बीच में लाने वाले। वहीं इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिलने का दावा सर्वे के मुताबिक। ले चलते हैं मेहसाणा की 7 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, मेहसाणा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर है देखने को मिल रही है। वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है गुजरात के वलसाड से। वहीं इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें अरावली की 3 सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट और बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगला जिला लेकर आए हम आपके बीच में, जहां पर बात करें भरूच की 5 सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें सुलेज की 16 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें और बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट ही जा रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है सूरत में, जो महानगर के रूप में माना जाता है, और यहाँ पर 16 सीटों में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली के बाद में बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। वहीं बड़ोदरा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी 10 सीटों में से बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से उलटफेर हो रहा है सीटों को लेकर। दोस्तों, अगला जिला जहां पर हम बात करेंगे जूनागढ़ की 5 सीटों की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें। जूनागढ़ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फ्री की यहाँ पर बिजली और शिक्षा के लिए बात की है। वहीं अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर बीजेपी का दबदबा जरूर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगला जिले की बात करें दाऊद की 6 सीटों पर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 0 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, अन्य को 0 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है दाऊद में। बात करेंगे अगला जिला जहाँ पर खेड़ा की 6 सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें द्वारकाधीश की 2 सीटों की, तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क और अंतर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 सीटें। वहीं बात करें जामनगर की 5 सीटों की, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। जामनगर में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इस बार
पर गुजरात में कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। दोस्तों पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पोरबंदर, तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वहीं बीजेपी और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं आपको ले चलते पाटन की 4 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पाटन के यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टक्कर दिखाई दे रही है। वहां पर जहां पर बात करें अहमदाबाद की 21 सीटों की, तो सबसे बड़ा महानगर 10 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को 7 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर अहमदाबाद में बहुमत मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो फ्री के वादे हैं उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको ले चले हैं सोमनाथ की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें आणंद की 7 सीटों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है। दोस्तों गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का गांधीनगर से सुपड़ा साफ हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर राजकोट की 8 सीटों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यह है सबसे बड़ा महा उपनी पोल, हम आपके बीच में 1-1 सीट बता रहे हैं। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है नवसारी से। वहीं आपको ले चलते हैं अगला जिला, जहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बनासकांठा की 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है तो देखा जाए तो जिस तरह से फ्री के वादे कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिजली को लेकर 300 यूनिट फ्री है, तो दूसरी ओर यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है गुजरात में। वहीं अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर बहुत बड़ी रैलियां, जिस तरह से 2 महीने से ऊपर हो गए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाल दिया है गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल लगभग 120 प्लस सीटें भी लाते हुए नजर आ सकते। दोस्तों अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं इस बार नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी रैलियों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से जनता में क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मोदी और अमित शाह की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको हर सीट के बारे में गुजरात के बताएंगे। आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर बने रहे। दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है तो जरूर